नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। कुख्यात गैंगस्टर जो कि फिलहाल जेल में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई, इस पर और इसके पूरे गैंग पर शिकंजा कसने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जब से एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, उनकी मौत की खबर आई है, वो घटना हुई है, उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगातार चर्चाओं में है। और अब एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बड़ा एक्शन लिया है और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर एक तरीके से बड़ा एक्शन लेते हुए उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। अनमोल बिश्नोई कौन है मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन अनमोल बिश्नोई के बारे में एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये लॉरेंस बिश्नोई का काफी करीबी है, उनका राइट हैंड माना जाता ही है। साथ ही जो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला है, उसके कत्ल में इसका भी नाम शामिल है, मुख्य आरोपी के तौर पर इसी को देखा जाता है। तो पूरी खबर क्या है वो ये है कि दरअसल एनआईए जो है इसने एक्शन लेते हुए बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसने का प्रयास किया है। एजेंसी ने लॉरेंस के भाई और गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। कई मामलों में ये अनमोल वांछित है। इसके अलावा कहा जाता है कि कनाडा और अमेरिका में बैठकर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का विस्तार करता है और जो उस तरीके की जो भी ऑपरेशन होते हैं ये करता है। जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अनमोल बिश्नोई का नाम शामिल है और यह भी कहा जाता है कि दरअसल बिश्नोई गैंग का जो एक मजबूत और एक विश्वास पात्र जो सिपाही कह लीजिए या गुंडा कह लीजिए वो ये शख्स है और एक तरीके से इस पर अब शिकंजा कसने का पूरा सिलसिला जारी है। वहीं मुंबई पुलिस ने भी अनमोल के खिलाफ, आपको मैं बताना चाहूंगा कि लुकआउट सर्कुलर यानी कि एलओसी जारी कर रखा है। अनमोल का जो पूरा नाम है कह लीजिए अनमोल उर्फ भानु बिश्नोई, ये लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और इसी पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपी भी है। पिछले ही साल जांच एजेंसियों ने इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बारे में भी कहा जाता है बड़ा शातिर है और लोकेशन अपनी लगातार बदलता रहता है। इसके खिलाफ 18 मामले करीब दर्ज है और राजस्थान की जोधपुर में कुछ समय के लिए वहां की जेल में बंद भी रहा और अनमोल को करीब 3 साल पहले 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया था। इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला केस के अलावा जो 14 अप्रैल को मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसमें भी बिश्नोई का नाम सामने आया था और उस समय गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने, आपको याद होगा कि सलमान के घर के बाहर फायरिंग हो गई थी, उसमें इसका पूरा नाम सामने आया था। तब इसने फायरिंग को लेकर जिम्मेदारी भी ली थी कि इसी के द्वारा ही किया गया था और सलमान के नाम पर एक लंबा मैसेज भी उसने लिखा था और चेतावनी भी दी थी। तो एक तरीके से ये अनमोल बिश्नोई जो है इस पर एनआईए का ही एक्शन है। कहा जाता है कि जब इसकी लास्ट लोकेशन आई थी, ट्रेस हुई थी, तो वो कीनिया में थी। अब फिलहाल एनआईए ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट यही है, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। धन्यवाद, नमस्कार।